तो देखो कल जो क्वेश्चन बता रहा था, सुनो, कौन सा एग्जाम्पल बताना शुरू किया था कल? थर्ड वाला सारा टेम्पलेट थर्ड एग्जाम्पल अटक गया था। देखो आगे सुनो, एक सर्किल है, अब इस सर्किल के, एक सर्किल की क्या है, कार्ड पी क्यू है। एक सर्किल की कार्ड क्या है, पी क्यू। मान लो ये पी क्यू कार्ड है, और इस सर्किल का सेंटर कहाँ पे है, ऊपर। पी क्यू की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। पॉइंट P से और पॉइंट Q से दो टेंजेंट लाइन खींचो जो एक दूसरे को R पर इंटरसेक्ट करती है, T पर। ठीक है, ये T पर काटती है, तो आपको निकालना क्या है, ये सर्किल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, आपको क्या निकालना है, टेंजेंट लाइन CP की लेंथ निकालना है। सुनो, PQ क्या है, एक कार्ड है सर्किल का जिसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर वो है सर्किल का, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और P और Q पर दो टेंजेंट लाइन खींचे हैं, जो दोनों टेंजेंट लाइन एक दूसरे को T पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको निकालना है T से P तक की लेंथ, टेंजेंट लाइन की लेंथ। लिखोगी है TP इज इक्वल टू TQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज ए कार्ड ऑफ सर्किल विथ सेंटर O and radius is 5 सेंटीमीटर। Two tangent drawn from P and Q intersect to each other at T. each other at T. To find the length of tangent line TP. Tangent line TP की लेंथ निकालना, ठीक है। अब क्या है, देखो रूप में लिखते हैं, इन ट्रायंगल TPQ GT2 TP इज इक्वल टू क्या होगा, TQ। TP इज इक्वल टू TQ। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम T। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में दो टेंजेंट लाइन खींच दी जाए तो दोनों की लेंथ सेम होती है। TP इज इक्वल टू TQ, सो ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है,
सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन, TPQ that is OT is perpendicular to PQ. So बाइसेक्टर ऑफ एंगल TPQ का जो बाइसेक्टर है जिसको हम OT कहते हैं, ये OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये क्या होगा, PQ पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर कोई लाइन यदि खींचते हैं उस एंगल का बाइसेक्टर करते हुए तो वे परपेंडिकुलर होती है थर्ड साइड पर। तो OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो PQ पर जब OT परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये कहाँ पे काटती है, लेट OT इंटरसेक्ट PQ एट R, लेट OT इंटरसेक्ट PQ एट R, ये R लिख दिए। अब यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि OT क्या है, परपेंडिकुलर, तो OR भी ना परपेंडिकुलर होगा। OT जब परपेंडिकुलर है तो OR भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब OR परपेंडिकुलर होगा PQ में, तो आपको थ्योरम पता है 9th क्लास में, किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या होगा, इम्प्लाई लिख दो OR परपेंडिकुलर टू PQ, OR परपेंडिकुलर टू PQ। तो PR इज इक्वल टू क्या होगा, PR इज इक्वल टू RQ, PR इज इक्वल टू RQ। तो PR इज इक्वल टू RQ, दोनों की लेंथ किसके बराबर होगी, 1/2 PQ के। 1/2 PQ कितना है, 8, ये कट गया तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो जानते हो, रीजन लिखना हो तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर upon the card bisect the card। किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए ये लिख दिया गया है क्या, PR इज इक्वल टू RQ। PR इज इक्वल टू क्या लिख दिया गया, RQ। अब देखो, जब ये परपेंडिकुलर तो यहाँ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा ना। इन राइट ट्रायंगल ORP, इन राइट ट्रायंगल ORP, इन राइट ट्रायंगल ORP। जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OP 5 पता है ना, 5 का स्क्वायर। OR क्या पता है, OR कहाँ, OR निकाल लें। PR कितना पता, 4, देखोगा 25, और यहाँ OR का स्क्वायर ये 16, तो 25 माइनस 16 बराबर OR का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 9 इज इक्वल टू OR का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू OR, तो OR इज इक्वल टू क्या होगा, 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा 3 सेंटीमीटर। ओ आर इज इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। इधर को मिटाते हैं। इन राइट ट्रायंगल ये क्या था टी आर टी। इन राइट ट्रायंगल टी आर पी में ये टी की हाइपोटेनस हो क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। टीपी को लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। क्या है आर टी आपको पता है क्या? नहीं पता है तो आर टी लिखे रहो, आर टी का स्क्वायर। अब टी आर क्या टी आर 4 है, 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी का स्क्वायर प्लस 16। ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये ओपी क्या है रेडियस है, और ये क्या है टीपी टेंजेंट है। तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, होता है कि नहीं? तो जब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो ये वाला ओटी क्या होगा हाइपोटेनस हो जाएगा कि नहीं? जब ओपी परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो एंगल ओपीटी 90 डिग्री का होगा। तो ओपीटी के सामने वाली साइड ओटी ना है, तो ओटी क्या होगी हाइपोटेनस। तो क्या लिखोगे बट ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी। So angle OPT is equal to 90 degree. In right triangle OPT, by PGT क्या होगा OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। OT के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बोलो? OT के स्थान पे क्या लिख सकते हो OR प्लस RT का स्क्वायर। OP कितना है 5 का स्क्वायर। TP कितना है x स्क्वायर। TP इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। अब देखो OR आपको पता है 3 ना, देखो OR बराबर क्या है 3, तो 3 प्लस RT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेकंड से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका नाम क्या हो गया इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या आएगा 3 प्लस RT का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख दें RT का स्क्वायर प्लस 16। RT का स्क्वायर प्लस 16। अब क्या करेंगे यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर RT का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू RT। ये होगा 25 प्लस RT का स्क्वायर, और ये क्या होगा 16। RT का स्क्वायर दोनों साइड से गायब, कैंसिल हो गया। देखो तो क्या बचा 3 का स्क्वायर होगा 9 और 6 RT इज इक्वल टू 25 और 16 41 हुआ। तो 6 RT इज इक्वल टू क्या होगा 41 माइनस 9। 41 माइनस 9, 41 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो 32। क्या होगा
6RT इज इक्वल टू क्या होगा 32। तो RT इज इक्वल टू क्या होगा 32/6। ये काट दोगे तो क्या आएगा 16 और ये क्या आएगा 3। तो इम्प्लाइज RT इज इक्वल टू क्या आया 16/3। 16/3। अब देखो RT की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। RT की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ RT इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ RT, पुटिंग द वैल्यू ऑफ RT इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा बोलो x का स्क्वायर इज इक्वल टू RT के स्थान पे क्या लिख दें 16/² ऐसे ना प्लस 16 x स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 ये 9 और ये क्या होगा 16/1 x स्क्वायर एलसीएम क्या हुआ 9 256 16 नहीं है 144 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 400/9 x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 20/3 का स्क्वायर तो x बराबर 20/3। s क्या थी टेंजेंट लाइन की लेंथ TP, हेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट TP 10 लेंथ ऑफ टेंजेंट TP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। यही निकालना। बीस बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला एग्जाम्पल लिखिए, इसको पूरा समझ में आया कि नहीं आई? अब देखो एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल। ये एक सर्किल है, कौन सा एग्जाम्पल है सर? तीसरा या दूसरा? सर तीन तो एग्जाम्पल है, ठीक है ना? तीसरे कितने? नहीं ये क्या है? देखो यहाँ PQ कार्ड है और इस पर 2 टेंजेंट है। अरे यार हम किताब देख के ही आए हैं, नई वाली, पुरानी नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लो चाहे मिला लो। अब नंबर हमको याद नहीं है, किताब खोलना पड़ेगा हमको, देख लो। हाँ ये है, तो ये P है, तो ये एंगल इस एंगल का डबल है, अर्थात ये एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ। ठीक है, ये है टू टेंजेंट कौन कौन TP and TQ drawn from external point T two tangent TP and TQ drawn from external point T of a circle with center O. So to prove
टू प्रूव एंगल PTQ, एंगल PTQ into एंगल OPQ। इस एंगल तो ये डबल है, जब डबल है तभी ना दो का इसमें गुना करें तब इसके बराबर होगा। इसमें जब दो का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसका मतलब ये डबल है इस एंगल। ठीक है, प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या देखोगे, ये TP इज इक्वल टू TQ, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका नाम रख ले 1, इसका नाम रख ले 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PTQ, क्या लिखोगे, TP इज इक्वल टू TQ, टेंजेंट फ्रॉम T, टेंजेंट फ्रॉम T, इसलिए इक्वल होंगे। तो जब दो साइड इक्वल हो गई तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट पीछे साल पढ़े तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल का नाम हम थीटा रख लेते हैं। लेट एंगल P और T और Q इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 होता है कि नहीं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो एंगल हम T को क्या माने हैं, थीटा, एंगल T को क्या माने हैं, थीटा। तो क्या लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। थीटा को धर ले गए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये देखो, इसका नाम क्या रख लो, इक्वेशन फर्स्ट। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 के स्थान पे एंगल 1 लिखा जा सकता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस थीटा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 और 1/2 इंटू थीटा, ये क्या होगा 90। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 थीटा। ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब देखो, OP क्या है, रेडियस है, और TP क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। बट OP इज रेडियस बट OP परपेंडिकुलर टू TP। रीजन लिख दो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हो गई। तो OP परपेंडिकुलर टू TP। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल OPT। देखो, एंगल O और PT इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस एंगल TPQ, 90 माइनस एंगल TPQ, और TPQ एंगल 1 है। तो एंगल OPT इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1। TPQ को ही हम क्या माने हैं, एंगल 1। देखो, TPQ को ही एंगल 1 माने, एंगल 1 की वैल्यू 90 माइनस 1/2 थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1 के स्थान पे क्या लिख दें, वही सर जो कि इक्वेशन डाले। हाँ, 90 माइनस 1/2 थीटा। ये
ठीक है, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 माइनस 90 और प्लस 1/2 थीटा, 90 कट गया, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 थीटा, और थीटा किसको माने हैं पी टी क्यू को, तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी टी क्यू, दो को इधर ले आओ, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू आ गया, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी टी, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना। एंगल कौन सा आ गया पी टी क्यू टी ना है, पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी टी, प्रूव हो गया। अभी का और देख, फर्स्ट नंबर के यहाँ पर लिख ले इसको ना, हो गया। फर्स्ट नंबर के यहाँ पर एक और बचा, कल जो बताया था एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे सुनो, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर 10 का है ना, देखो दो सर्किल हैं, कंसेंट्रिक सर्किल जिसका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, एक सर्किल ये है, और एक सर्किल ये है, एक का नाम C1 है, एक का नाम C2। ये C1 सर्किल और ये C2 सर्किल, C2 दोनों का सेंटर ऊपर है। अब लार्जर सर्किल है C1, तो लार्जर सर्किल के एक हम कार्ड खींचते हैं AB, ये लार्जर सर्किल की कार्ड है, C1 सर्किल की एक कार्ड, लेकिन C2 सर्किल की एक टेंजेंट है, क्या है ये टेंजेंट है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C P P, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है D है। तो आपको प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू BP, दो लाइन का तर्क देना है वकील जैसे, कैसे तर्क देना, सिंस AB इज कार्ड ऑफ सर्किल C1, ठीक है, और यही AB इज टेंजेंट ऑफ सर्किल C2, अब और हुज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P, तो यहाँ पे क्या होगा OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB, OP इज परपेंडिकुलर, क्योंकि OP क्या होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली रेडियस ना हुई C2 सर्किल की, तो रेडियस क्या होगी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर ये भी तो जानते हैं किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता, तो AB तो C1 सर्किल की क्या है कार्ड है, और वो C1 सर्किल का भी सेंटर है, तो C1 सर्किल के सेंटर से कार्ड AB पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, आ गया AP इज इक्वल टू BP, प्रूफ। पहले ये आपको प्रूव करना होगा OP रेडियस क्यों है, नहीं OP परपेंडिकुलर क्यों है, तो क्या होगा कि OP रेडियस है सर्किल C2 की, और AP क्या है टेंजेंट है, तो रेडियस क्या होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो जब OP परपेंडिकुलर हो गया AB पर, तो क्या होगा AB तो कार्ड है C1 सर्किल का, और वो C1 सर्किल का भी सेंटर है, तो किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, कार्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए AP इज इक्वल टू BP। तो लिखो गिवन टू कंसेंट्रिक
concentric circle C1 and C2 with center O. AB is a chord of larger circle C1. ठीक है. Also AB is tangent of smaller circle C2 whose point of contact is B. To prove ये प्रूव करना है AP is equal to PB. AP is equal to PB. AP is equal to PB प्रूव करना है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रूफ में लिखोगे. Since AB is tangent of circle C2 and OP its radius implies OP perpendicular to AB. OB perpendicular to AB. But we know that the length, the perpendicular drawn from center up on the circle are equal. The perpendicular drawn from center upon the chord bisect the chord of circle. So AP is equal to BP. Hence proved. OP जब परपेंडिकुलर हो गया AB पर तो OP क्या करेगा? AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो AP इज इक्वल टू क्या हो गया? BP. AP इज इक्वल टू क्या हो गया? BP. AP is equal to BP. Hence proved. सबको लिख दे. अब कौन सा चैप्टर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टू सर्कल. एरिया रिलेटेड टू सर्कल. कल तक पढ़ाएंगे. जाओगे नया चैप्टर कुछ नहीं और आ जाएंगे. तीन एग्जाम्पल तैयार कर लेना. पहला सबसे पहले कराने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. अब कल आने से पहले पूछ लेना कि हिंदी चले न जाए. वोट वोट डालें. कहे कितना धीरे काम करती मार